नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको कहा जाता है कॉन्ड्रा यानी टेंडन, ठीक है। मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रा यानी टेंडन कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है तो 639 होती है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के अंदर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिपैरिन के उपस्थिति के कारण से जो है ये मानव शरीर के अंदर जो है खून नहीं जमता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है तो रक्त में लोहा धातु पाई जाती है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है 120/80 होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें फाइब्रिनोजन, तो रक्त को थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, ठीक है। और विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉन्ड्रा यानी टेंडन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए कॉन्ड्रा यानी टेंडन जो है ये बनाया जाता है केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो देखिए भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल जो है उपयोगी होता है तो भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है उपयोगी होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांसपेशियों की थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन की वजह से होती है। तो देखिए ये तो हमने अभी बताया कि मांसपेशियों की जो थकान होती है वो लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो देखिए सफ़ेद फाइबर जो पाए जाते हैं ये सिराओं में पाया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट जो है ये रीढ़ की हड्डी का भाग है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 300 लगभग 300 होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा एक सामान्य मनुष्य के अंदर हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है 206। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है। तो देखिए मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में अस्थिबंध यानी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में हड्डियों को निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्नायु बंधन, ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों को कौन जोड़ता है, स्नायु बंधन जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो हड्डियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे बोला जाता है स्नायु, ठीक है। दो हड्डियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है, स्नायु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मैक्रो जो है ये मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बाकी बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल ये चारों जो है ये मानव हड्डी के जोड़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेपिज,
ठीक है। स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है, ठीक है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो कान में हड्डियों की संख्या 3, एक कान में 3, ठीक है। दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियाँ जो है कान में पाई जाती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी, ठीक है, जिसे फीमर बोला जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए ये तो हमने अभी बताया कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो जांघ में पाई जाती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो देखिए सबसे जो कठोर पदार्थ है वो है दांत की परत, ठीक है, जिसे इनेमल बोला जाता है। दांत की परत सबसे कठोर पदार्थ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि हो जो है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को जो है नियंत्रित करता है और ये मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छाती के आसपास की हड्डियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको रिब्स यानी पसलियाँ बोला जाता है, ठीक है। छाती के आसपास की जो हड्डियाँ होती है उसे रिब्स यानी पसलियाँ बोला जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए रीढ़ को मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए घुटने की हड्डी को पटेला, ठीक है। घुटने की जो हड्डी होती है ये कटोरी टाइप की गोल की जो होती है उसको क्या बोला जाता है? पटेला, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। मीटर में पूछा जाए तो 9 मीटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है पेशीय बल, ठीक है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो देखिए हड्डियों के लिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो होता है हड्डियों के लिए जो है आवश्यक होता है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐच्छिक मांसपेशियों को जो है कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो देखिए सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है वो स्टेपेडियस होती है, ठीक है। स्टेपेडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है तो यह अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कान में मौजूद 3 हड्डियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए पिछले क्वेश्चन में ये तो बताया ही था कि कान में 3 हड्डियां एक कान में होती है, दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती है। 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो देखिए 3 हड्डियों के नाम आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसके नाम है हैमर, एनविल और स्टीरप, ठीक है, आपको याद रखना है हैमर, एनविल और स्टीरप जो इन 3 हड्डियों के नाम है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है एक्टिन, ठीक है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? एक्टिन, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मायोसिन और एक्टिन निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए ये दोनों जो है मांसपेशीय प्रोटीन है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो देखिए सार्कोलेमा जो है ये मांसपेशीय तंतुओं को कवर करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एक्सा जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, बाकी तीनों स्टीरप, हैमर, एनविल, ठीक है, ये तीनों कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं?
तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हड्डी से जो है ये अस्थिबंध यानी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 2 से 6 हड्डियाँ जो है आपके एक औसत वयस्क मनुष्य के अंदर जो है पाई जाती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? देखिए दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। ठीक है, तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये लोहित कोशिकाओं की सहायता से ले जाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सार्कोलेमा में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये बीजों का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो उसमें होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, मनुष्य का जो आंसू होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, थायराइड। ठीक है, थायराइड जो है ये रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो देखिए इसको जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो मानव शरीर में मस्तिष्क का जो है प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों गुर्दा फेफड़ा हृदय तीनों का किया जाता है, मस्तिष्क का नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आ रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।